जो घर छोटे मिल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बॉम्बे इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इंक्रीजिंग, प्लस गवर्नमेंट ने प्रीमियम्स इतने बढ़ा दिए हैं दैट दे आर 1/3 पार्टनर्स इन द एंटायर प्रोजेक्ट। क्लस्टर रीडेवलपमेंट में सबसे हामी कैसे बनाएंगे आप? यस, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है कि आपको सबको यस करने के लिए कैसे साथ में लाओगे। आप सोसाइटी रीडेवलपमेंट करोगे, आपको 25 से 26% ऑफर आती है। क्लस्टर डेवलपमेंट में उससे कम से कम डबल ऑफर आ ही जाती है। अप्रूवल्स नहीं मिल रहे ऐसा नहीं है, अप्रूवल्स को मिलने को टाइम लग रहा है और कुछ अनसर्टेनिटीज होती है, जैसे कभी बीच में एनजीटी का कुछ ऑर्डर आ जाता है, कभी एनवायरमेंट का ऑर्डर आ जाता है। आज तक अपने को लग रहा था कि मिल लैंड डेवलपमेंट में लोढ़ा पार्क बना, ट्रम्प टावर्स बने, जो भी बना वो सिर्फ उबर रिच के लिए। क्लस्टर इज अ स्कीम, वो सारी एमिनिटीज एक कॉमन मैन के लिए लेके आ रही है। एक सिंगल बिल्डिंग को कितने प्रीमियम देने पड़ते हैं और क्लस्टर में क्या होता है? हेड्स ऑफ प्रीमियम्स आर सेम। देयर आर ऑलमोस्ट 16-17 हेड्स ऑफ प्रीमियम्स और चार्जेस व्हिच यू हैव टू गिव। हर एक बिल्डिंग को ओपन स्पेस डेफिशिएंसी लगी जाती है, उनको 25% देना पड़ता है, क्लस्टर में 2.5% देना। क्या आप मुंबई में रीडिजाइन करना चाहेंगे? मुंबई की सारी सड़कें और रेलवे के ऊपर का लैंड, इसके ऊपर एक एलिवेटेड गार्डन बना दे। मुंबई सिटी को जो क्वालिटी की जो चीज़ चाहिए, शाम को घूमने के लिए जगह चाहिए, वो मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, हमने रीडेवलपमेंट की अब तक बहुत सारी चर्चा कर ली है, लेकिन आज हम बात करेंगे क्लस्टर डेवलपमेंट की। मुंबई में ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं CY कॉर्प के मिलिंद चांगनी। मिलिंद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू निशा, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा, ये बहुत सारा वर्ड हमें क्लस्टर डेवलपमेंट सुनने को तो मिल रहा है, लेकिन मुंबई में कैसे, कहाँ, क्या हो रहा है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले बताइए, CY कॉर्प करता क्या है? CY कॉर्प स्टैंड्स फॉर चंगानी एंड उमेश। हम लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है जहाँ पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, लाइजनिंग सर्विसेज और ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर सोसाइटीज हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा CY कॉर्प की एक IT वर्टिकल है, वेयर हम लोग 1-2 ऐप डेवलप किए जहाँ पे आपके सारे व्यूअर्स को भी बेनिफिट होगा। उस ऐप का नाम है रियलिंक। ये एक फ्री ऐप है जहाँ पे बॉम्बे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कोर्ट ऑर्डर्स, जजमेंट्स, एक्सपर्ट टॉक्स और एक AI बिल्ट इन किया है जिसके आप सवाल जवाब कर सकते हो और वो आपको जवाब देगा। So you must try it out. The AI is at beta stage, but it's free to use and most happy. आपके जो भी कमेंट्स फीडबैक आएंगे विल बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट। डेफिनेटली हम हमारे व्यूअर्स को भी बताएंगे और इसके बारे में आगे जानकारी भी लेंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत की, क्लस्टर डेवलपमेंट बहुत हमने सुना तो था, लेकिन अब उसको मुंबई में बनते हुए देख रहे हैं। पहले बताइए, क्या होता क्या है क्लस्टर डेवलपमेंट? क्लस्टर डेवलपमेंट एक्चुअली एक स्कीम है जहाँ पे आप सिटी के अंदर कम से कम 4000 मीटर का प्लॉट और सबब में 6000 मीटर का प्लॉट होना चाहिए और उसके अंदर एक नहीं, मोर देन एक बिल्डिंग होनी चाहिए और कम से कम 30 साल पुरानी बिल्डिंग होनी चाहिए। साथ में 18 मीटर का रोड या 12 मीटर का रोड होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो क्लस्टर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और क्लस्टर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि आप काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को एक साथ अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स के साथ में डेवलप कर सकते हैं। जनरली आप जाओ तो सेस बिल्डिंग्स अलग से डेवलप होते हैं, सोसाइटी अलग से डेवलप होती है, इस्लाम अलग से डेवलप होता है, माड़ा अलग से काम करता है। क्लस्टर के अंदर आपके आजू बाजू के जितने भी बिल्डिंग्स कोई भी टाइप के हो, आप साथ में डेवलप कर सकते हैं और यही सबसे बड़ा फायदा है जो एक होलिस्टिक अप्रोच देता है डेवलपमेंट को। मुंबई के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है? आज की तारीख में क्लस्टर डेवलपमेंट नॉर्थ टू साउथ सब जगह हो रहा है। लाइक आज हम लोग खुद ही ऑलमोस्ट 18 to 20 क्लस्टर्स कर रहे हैं, राइट फ्रॉम बोरीवली से लेके साउथ बॉम्बे तारदेव तक, और सभी स्टेक होल्डर्स इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं क्योंकि आज विद इन नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर इसका आप कंप्लीशन और फ्रूटफुलनेस देखेंगे जो किसी और स्कीम में देखने नहीं आए। आपने अभी कहा माड़ा और SRA बिल्डिंग्स भी इसमें शामिल होते हैं। एग्जैक्टली क्या इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है? किस तरह से एक, अगर समझो किसी एरिया का क्लस्टर रीडेवलप करना है, वहाँ पे 2 SRA, एक माड़ा है, एक जनरल बिल्डिंग्स हैं, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे? नहीं, यही बेनिफिट है क्लस्टर के अंदर कि नॉर्मली SRA होता है तो आप SRA के पास जाना पड़ता है, 3310 करना पड़ता है, माड़ा हो तो 33.5 करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो जो कुछ SRA हो, कुछ माड़ा हो और कुछ प्राइवेट हो, तो क्लस्टर के अंदर आप सभी को एक साथ डेवलप कर सकते हो अंडर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। सिर्फ वो पर्टिकुलर एजेंसी की आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगती है, जैसे माड़ा का अगर लैंड रहे तो उनसे एक NOC लगे। बट क्लस्टर में यही बेनिफिट है कि आप अपने नेबरहुड को एक साथ डेवलप करते हो, ना ही के इंडिविजुअल में। तो हर एजेंसी अपना काम करती है, पेंसिल जैसी बिल्डिंग बनाती है साइलो के माफिक। क्लस्टर के अंदर आप सभी चीज़ों को साथ में ला सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते हो, ओपन स्पेस बेटर हो जाता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।
मिलिंद, मुझे बताइए, मुंबई में रीडेवलपमेंट के लिए सबसे हामी भराना ही सबसे बड़ा टफ टास्क है, तो ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट में सबसे हामी कैसे भराएंगे आप? तो क्लस्टर डेवलपमेंट में यस, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है कि आपको सबको यस करने के लिए कैसे साथ में लाओगे। पर जो क्लस्टर डेवलपमेंट में बेनिफिट है वो किसी और स्कीम में नहीं। आप सोसाइटी रीडेवलपमेंट करोगे, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि आपको 25 से 26% ऑफर आती है। क्लस्टर डेवलपमेंट में उससे कम से कम डबल ऑफर आ ही जाती है, क्योंकि रूल्स ही ऐसा बोलते हैं कि आपको एक टेबल ए करके है जो आपको मिनिमम एरिया एज पर द साइज ऑफ क्लस्टर 10% से लेकर 35% तक देना है, प्लस फंजिबल। और मिनिमम एरिया जो आज के तारीख में हमने एक रीडेवलपमेंट स्कीम की है जहाँ पे 180 फुट के रूम्स थे, आज उन सबको हम 600 फुट के घर दे पाए। और ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, कहीं पे 475 हो जाता है 180 फुट के लिए, कहीं पे 550 होता है, कहीं पे 600 होता है। साइज ऑफ क्लस्टर और टाइप ऑफ क्लस्टर से भी फर्क पड़ता है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट में सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब लैंडलॉर्ड को भी सबसे ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसेंटिव है। बीएमसी को फायदा होता है क्योंकि आज मिनिमम क्लस्टर में हम लोग 100 से 200 करोड़ का प्रीमियम तो एक साथ भरते हैं, तो उनको एक साथ इतना वैल्यू मिल जाता है। अगर वो इंडिविजुअल डेवलप करे बिल्डिंग्स को, कहीं पे 2 करोड़, कहीं पे 5 करोड़, कहीं पे 10 करोड़, यहाँ पे कम से कम 100 करोड़ का प्रीमियम तो उनको ऐसे ही मिल जाता है। तो वो खुश है, स्टेक होल्डर्स जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स है वो खुश है, और क्योंकि इंसेंटिव अच्छा है तो डेवलपर भी खुश है कि उसका कैश फ्लो और प्लानिंग सबसे बेटर होता है इसके अंदर, और उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट वो सबसे कम होती है, तो उसे प्रॉफिट उससे ज़्यादा मिलता है। तो उनको एक्स्ट्रा एरिया देने में भी उतनी हर्ज नहीं होती। पर क्लस्टर डेवलपमेंट में काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो अपने को ध्यान रखने पड़ते हैं, जिसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा डिले होता है, लेकिन डिले नहीं, उसका दैट्स एन अप्रोप्रिएट टाइम रिक्वायरमेंट। अच्छा, मुझे बताइए, अगर एक कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, वो अगर रीडेवलपमेंट में जाती है तो उसमें जो सेलेबल एरिया है वो बेच के ही डेवलपर अपने लिए कुछ पैसे कमा सकता है। जब ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट आप बोल रहे हो 3 से 4 या ज़्यादा बिल्डिंग्स को आप उसमें कवर करोगे, उसमें डेवलपर को क्या बेनिफिट है? अब कोई भी रीडेवलपमेंट स्कीम है, सपोज सिटी के अंदर आप सेस बिल्डिंग में, तो आपको मिनिमम इंसेंटिव मिलता है 70 to 85%, क्लस्टर में उससे 20 से 30% ज़्यादा मिलता है। आप सोसाइटी रीडेवलपमेंट है तो आपको एडिशनल एफएसआई और टीडीआर खरीदना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको इंसेंटिव फ्री मिल रहा है। तो म्हाडा का भी स्कीम आप पकड़ो तो वहाँ पे भी इंसेंटिव इससे कम ही है। तो मतलब एफएसआई के लिए जो एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है वो इसमें नहीं है? वो इसमें नहीं है। अच्छा, उसमें ये एफएसआई आपको फ्री दी जा रही है इन द रेशियो ऑफ व्हाट रिहैब एरिया, और जो बच जाता है उसमें आप शेयरिंग करते हो, मतलब आप एक शेयरिंग करके बीएमसी और म्हाडा को भी घर देते हो जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उनको घर मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, टेनेंट्स को घर मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, और डेवलपर को सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिला इसी स्कीम के अंदर एट अ लोअर कॉस्ट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज रीडेवलपमेंट में प्रीमियम्स ही प्रोजेक्ट को मार देते हैं, और क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर ये प्रीमियम्स आर लोएस्ट कंपेयर टू एनी अदर स्कीम। तो अब आपने प्रीमियम की बात कर ही ली है, तो हमें बताइए कि कितने प्रीमियम्स होते हैं, कितने यूजुअली एक सिंगल बिल्डिंग को कितने प्रीमियम देने पड़ते हैं, और क्लस्टर में क्या होता है? Number of premiums don't make a difference. Like heads of premiums are same. There are almost 16-17 heads of premiums or charges which we have to give. पर क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर सपोज आप सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करो तो उनको ओपन स्पेस डेफिशिएंसी, क्योंकि हर एक बिल्डिंग को ओपन स्पेस डेफिशिएंसी लगी जाती है, उनको 25% देना पड़ता, क्लस्टर में 2.5% देना, तो 1/10 हो गया। रिहैब के लिए जो स्टेयरकेस और लॉबी सब देते हैं वो फ्री है, जो सोसाइटी में नहीं मिलती, क्लस्टर में ही मिलती। वैसे आप ये सब छोटे छोटे मुद्दे जब ऐड करते जाओ तो क्लस्टर डेवलपमेंट का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीमियम्स बिकम लोअर पर स्क्वायर फीट वाइज कंपेयर टू एनी अदर रीडेवलपमेंट स्कीम। हाउएवर ये आपको एक चंक में पैसा देना है क्योंकि आप 10x काम कर रहे हो सिंगल बिल्डिंग के खिलाफ, तो बीएमसी को वैसे फ़ायदा मिला। जब हमने बात की डेवलपर्स के फ़ायदे की बात, एक रेसिडेंट के फ़ायदे की बात क्या होगी उसमें? कई बार ऐसा होता है ना कि अरे वो तो एसआरए बिल्डिंग है, मेरी तो अलग बिल्डिंग है, कहीं ये भेदभाव आ ही जाता है, क्या उनको उस तरह की फैसिलिटी या उस तरह की ट्रीटमेंट मिलती है? कोई भी रीडेवलपमेंट में 2 चीज़ देखनी चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब आपको क्या एरिया मिल रहा है, क्लस्टर में सबसे ज़्यादा एरिया मिलता है, उसको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता, दैट इज़ अ गिवन। आज हम लोग इतने क्लस्टर्स कर रहे हैं, आप कोई भी स्कीम का कंपैरिजन पकड़ लो तो क्लस्टर में आपको सबसे ज़्यादा एरिया मिलता है। दूसरी चीज़ पे आता है क्वालिटी। आप एक सिंगल बिल्डिंग बनाओगे तो क्या खाली एमिनिटी में एक जिम दो, उससे ज़्यादा क्या देते हो? एक छोटा सा हॉल दे देते हो, काम करो। लेकिन क्लस्टर डेवलपमेंट में क्योंकि आपने 10 बिल्डिंग के साथ जोड़ के काम किया और आपको उसका पूरे 10 बिल्डिंग के बिल्टअप एरिया पे आपको 2% मिल रहा है,
तो आपको ज़्यादा एमिनिटीज़ मिलती है, आपको प्ले कोर्ट्स मिलते हैं, गार्डन्स बड़े मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे 20% गार्डन हो जाता है, आपको बैंक्वेट हॉल्स, काफ़ी सारी एमिनिटीज़ मिलती है जो एक सिंगल डेवलपमेंट में मिल नहीं सकती। एस्पिरेशन वो इसमें सबसे ज़्यादा केटर होता है। जैसे आज तक अपने को लग रहा था कि मिल लैंड डेवलपमेंट में लोढ़ा पार्क बना, ट्रम्प टावर्स बने, जो भी बना वो सिर्फ ऊबर रिच के लिए है। क्लस्टर इज अ स्कीम, वो सारी एमिनिटीज एक कॉमन मैन के लिए लेके आ रही है क्योंकि आप एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर मैक्सिमम इन क्लस्टर डेवलपमेंट। वहीं हम बात करें क्लस्टर डेवलपमेंट में क्वालिटी की, आपने बात की। आज क्या जो फैसिलिटी हम से देखते हैं कि SRA बिल्डिंग्स हैं या फिर म्हाडा बिल्डिंग्स हैं, स्टैंड अलोन बिल्डिंग की बात अलग करते हैं, लेकिन जो हम SRA की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अब तो मुंबई में सारे वर्टिकल स्लम्स बन रहे हैं। इज दैट ट्रू? और इट इज़ ट्रू। लेट अस नॉट बी इग्नोरेंट टू द फैक्ट कि भाई हम लोग वर्टिकल स्लम्स भी नहीं बना रहे, हम लोग बना रहे वर्टिकल स्लम्स। जैसे हम लोग वही यही प्रॉब्लम है कि हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट जब करते हैं तो उसको हम वर्टिकल स्लम्स ही बना देते हैं एज वेल। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि जो सेल बिल्डिंग भी बन रहे हैं वो एक तरह का नोशन है कि वो सेल है, बट क्वालिटी ऑफ ओपन स्पेस देखिए 5 फुट 10 फुट। जब आप लोग साथ में होते हैं तो दिन यू आर शेयरिंग दी ओपन स्पेसेस। क्लस्टर डेवलपमेंट में 8 आउट ऑफ 10, मे बी नॉट ऑल, 8 आउट ऑफ 10 quality of planning is way better, interlocking of flats is minimum. Some schemes where the density is very high, there is no choice. Sometimes कभी कोई डिफेंस का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, कभी कोई जेल अथॉरिटीज की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो आपको ऐसा प्लानिंग करना पड़ता है कि देन यू आर इनवर्ड लुकिंग क्योंकि आपको वो लोग प्रिवेंट करते हैं। बट अदरवाइज क्लस्टर के अंदर प्लानिंग इज वे बेटर देन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एंड जो हम वर्टिकल स्लम्स बना रहे हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बना रहे। लेकिन क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग क्या है, वो तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग बदलेगी, बढ़ेगी। yes. हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। और लॉट ऑफ टाइम्स जो कॉर्पस ऑफर होते हैं वो एडिक्वेट नहीं होते, वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लोगों को कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अपने जेब से निकालना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। एट द सेम टाइम आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई है जिसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी के सारे सोलार पावर का करते हैं, ये करते हैं, उससे मेंटेनेंस कम होता है लेकिन उतना भी कम नहीं होता जो अफोर्डेबल नहीं होता। तो यहाँ पे एक गैप है जिसको थोड़ा कैसे टैकल करें, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी लगेगा कि अगर कोई ग्रीन बिल्डिंग मेजर्स कर रहा है तो उसे प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दे, वो आज की तारीख में नहीं है। तो ये सब मेजर्स अगर गवर्नमेंट भी अगर कुछ इंटरवीन करे तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। मैंने लगभग मैं बहुत 10-12 साल से रियल एस्टेट कवर कर रही हूँ। मैंने 2016-17 में ये क्लस्टर डेवलपमेंट पहली बार सुना मुंबई के लिए, और मैंने देखा भी कि उसकी शुरुआत हुई, लेकिन वो 4 बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। उसके बाद मैंने कोई रीडेवलपमेंट उस एरिया में एटलीस्ट नहीं देखा। पहले उस एरिया की बात करते कि क्यों नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं 2017 नहीं, मैं 2009 से बात करूँगा। 2009 में क्लस्टर सबसे पहले आया, लेकिन 2009 से जब क्लस्टर डेवलपमेंट आया तो सिर्फ SBUT एक सक्सेसफुल कर पाया टू सर्टन एक्सटेंट, क्योंकि उनकी खुद की फंडिंग पैटर्न था। बियॉन्ड दैट कोई भी प्राइवेट डेवलपर्स उसको सक्सेसफुल नहीं कर पाए, उसमें बेनिफिट्स ही नहीं थे इकोनॉमिकली। फिर 2018 में नया DCPR आया तो भी वो इतना बेनिफिट्स नहीं थे। फाइनली 2021 पोस्ट कोविड आई थिंक द गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल लिया टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू गिव एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, दैट ब्यूरोक्रेसी थॉट टू थिंक बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टू गिव दीज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। अगेंस्ट यू कैन से काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि डेवलपर को फ़ायदा करा दिया, कर, लेकिन उसके वजह से क्लस्टर आज शुरू हुआ और अगले 3 साल के अंदर यू विल स्टार्ट सीइंग सो मेनी गुड क्लस्टर रिजल्ट्स। इट विल बी सरप्राइजिंग। मिल डेवलपमेंट के बाद आज क्लस्टर डेवलपमेंट इज द फ्यूचर फॉर अ सिटी लाइक मुंबई। हमें बताइए आप क्लस्टर डेवलपमेंट में कैसे हैं? आई वॉज ऑलवेज इन टू रीडेवलपमेंट, एंड रीडेवलपमेंट में हम लोग सिंगल बिल्डिंग बनाते बनाते ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्डिंग बनने के बाद पार्किंग तो बाहर ही हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है। तो लोगों की 2 व्हीलर कार पार्किंग की कोई जगह नहीं होती क्योंकि लोगों को कंपल्शन नहीं था। लोगों को 4 व्हीलर कार पार्क भी एकदम कम मिलते थे, प्लस ओपन स्पेस वर नॉट एडिक्वेट कि हम लोग वहाँ पे भी कुछ पार्किंग कर पाए। क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर एक सारे चीज़ों का सोल्यूशन का एक लाइट दिखा के भाई ये लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, वेयर सब लोग क्योंकि शेयरिंग कर रहे हैं दे कैन शेयर द रिसोर्सेज, एंड end of the day you want to think of the city as a whole. You want to feel proud that this is my Mumbai, right? Amchi Mumbai.
तो आमची मुंबई के लिए अपने को प्राउड फील करने के लिए एक डेवलपमेंट चेंज चाहिए था. आज हम लोग अटल सेतु से आते हैं, हाउ वी फील प्राउड, या दिस इज माय सिटी ऑफ मुंबई. दैट इज द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट. सो वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग ऑन दो स्मॉल पेंसिल टाइप डेवलपमेंट्स. यू कांट स्टॉप बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी, लेकिन यू हैव टू प्रमोट सच के भाई लोग क्लस्टर का ही सोचे, और क्लस्टर से उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव हो रही. तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट में अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या अच्छी बात है? प्रॉब्लम्स में यही है कि हम लोग को जब इतने सारे लोगों को साथ में लाना होता है तो उनको समझाना, उनको एजुकेट करना, उनको वर्कशॉप्स देना, इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड्स. आई हैव टू कंडक्ट सो मेनी वर्कशॉप्स फर्स्ट फॉर सोसाइटीज़ कि भाई ये आपके लिए क्या फ़ायदे होंगे, उनको ये फ़ायदे समझाने पड़ते हैं. वो क्योंकि ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो उनको फ़ायदे समझाने के लिए एक टाइम लगता है, और उसके बाद उनको भरोसा आना चाहिए आपके ऊपर कि ये सही बोल रहे हैं. और 4 लोग अलग बोल सकते हैं, बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं. तो एक कंसेंट्स जो साथ में लाना है वो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में इन लैंडलॉर्ड्स को भी, क्योंकि उनको लगता है कि उसको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है. एंड दैट ग्रीड नेवर स्टॉप्स. प्रैक्टिकली दे ऑल नीड पीपल और टेक्निकल पीपल अलॉन्ग विद देम who can guide them कि भाई ये ऐसे किया जा सकता है, उसमें इनका फ़ायदा ये है, आपका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है. अगर हम लोग समझ पाए तो दिस इज़ द बेस्ट रीडेवलपमेंट स्कीम यू कैन फाइंड फॉर अ सिटी लाइक बॉम्बे, जहाँ पे टाइम और स्पेस दोनों की प्रॉब्लम है. टाइम क्यों बोलूँगा, अगर आप 10 बिल्डिंग बना रहे हो तो आप एक के बाद बनाओगे, एक साथ 10 बनाओगे तो क्लस्टर ही बनाओगे, तो सिटी को चेंज होने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा. लेकिन अगर आपने क्लस्टर किया तो आपने 10 बिल्डिंग एक साथ बनाए 5 साल के अंदर, तो पूरी सिटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होगी. दूसरा है स्पेस, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप सारे रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो, ओपन स्पेसेस शेयर कर रहे हो, तो आपने स्पेस सेविंग की, क्वालिटी ऑफ ओपननेस, लाइट वेंटिलेशन, एवरीथिंग इज बेटर. तो उससे बेटर क्या हो सकता है. तो चैलेंजेस आर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, बेनिफिट्स इज बोथ क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स. तो आज हम क्लस्टर डेवलपमेंट की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स भी अब क्लस्टर डेवलपमेंट की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरा हो पाया है या पूरे होने की कगार पे है? दे आर वेरी क्लोज टू कंप्लीशन. लाइक हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तारदेव के अंदर. इन 2.5 years वी हैव फिनिश्ड 4 basements and 38 upper floors. Construction is almost over, water tank is casted, finishing is going on, and in next 9 months we'll be handing over the flats. So that will be one of the fastest cluster development that developer will be doing in today's time. Exactly, क्योंकि अगर एक रीडेवलपमेंट करने जाते हैं ना तो 5 से 6 साल मिनिमम लग जाते हैं. और मैंने तो मतलब पुराने रीडेवलपमेंट भी देखे हैं जिनको 12-15 साल भी लगे हैं पूरे होते होते, लेकिन आज के DCPR के इसके हिसाब से चले तो फिर भी 5 साल लग ही रहे हैं. तो ये फास्टेस्ट रूट पे कैसे? ये फास्टेस्ट रूट क्यों हुआ? जब आप इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो आपने इतने लोगों को भाड़ा देना है. इतने लोगों को भाड़ा देना मतलब इतना कैश फ्लो आपके पास मंथ अपॉन मंथ जनरेट करना है. आपके फायदे में ये है कि आप ये भाड़ा कैसे कम से कम करो. तो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो और आपको टेक्नोलॉजी परवड़ रही है, क्योंकि आप अभी एक ऐसे स्केल पे काम कर रहे हो जो छोटे प्लॉट और छोटे डेवलपमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे. वेदर इट इज माइवान कंस्ट्रक्शन, टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन, लॉट ऑफ अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है. उस पर आप आज खर्चा कर पा रहे हो और कंस्ट्रक्शन को फास्ट कर पा रहे हो. जो एक नॉर्मल बिल्डिंग बना रहा था 3-4 साल में, वो आज मैं क्लस्टर खत्म कर रहा हूँ 40 वाले का टावर. एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स ऑन साइट. I can take you there and you can see the site. It is amazing, and you see the CC date and you see today's date. Mathematics is key. जो अब तक मैंने बहुत सारे डेवलपर्स से बात की या जो कंज्यूमर्स हैं उनसे भी मैं बात करती रहती हूँ, जो मुझे कंज्यूमर की तरफ से जो फीडबैक मिलता है वो है कि हमें घर छोटे मिल रहे हैं, और डेवलपर्स की तरफ से होता है हमें अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं. क्या ये सही है? एब्सोल्युटली सही. अप्रूवल्स नहीं मिल रहे ऐसा नहीं है. अप्रूवल्स को मिलने को टाइम लग रहा है और कुछ अनसर्टेनिटीज होती है. जैसे कभी बीच में NGT का कुछ ऑर्डर आ जाता है, कभी एनवायरनमेंट का ऑर्डर आ जाता है, और जो लोग घर से निकल गए हैं उनका काम स्टक हो गया तो अटक गए. अब वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स फेलियर होने के चांसेस बहुत बढ़ गए, क्योंकि आपने अगर 1 साल तक भाड़ा दिया और काम नहीं किया इतने बड़े स्केल पे तो वो प्रोजेक्ट ये हो जाता है. तो ये अनसर्टेनिटी कब आती है और क्यों आती है उसको गवर्नमेंट पे थोड़ा विचार करना चाहिए, पर ये उनके कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं. जो घर छोटे मिल रहे हैं, cost of living in Bombay is increasing day by day. Cost of construction is increasing. Plus government ने premiums इतने बढ़ा दिए हैं that they are 1/3 partners in the entire project.
आज प्रोजेक्ट की साइकिल का प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर 1/3 कॉस्ट इज प्रीमियम्स। वो प्रीमियम को कम करते हैं तो उनको लगता है कि वो नुकसान कर रहे हैं। मोमेंट दे थिंक दे विल रिड्यूस द प्रीमियम्स, मीडिया में आ जाएगा, आप लोग ही बताओगे भाई डेवलपर को फायदा करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली दैट कॉस्ट हैज टू बी पास्ड। बीच में उन्होंने एक स्कीम लाई थी, 50% कर दिया था। दे रिकॉर्डेड 11,000 crores ऑफ प्रीमियम्स इन 2 months which they are not done it for 3 years। और उसकी कैविटी थी कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आप भरो, तो बायर को तो फायदा हुआ ही नहीं, उसका तो कॉस्ट कम आ गया, साथ में आपको भी रेवेन्यू मिल गई। दैट मीन्स दैट कॉस्ट टुडे यू आर चार्जिंग इज अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक। वो कम नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेशन करते ही रहते हैं कि इसे कम करने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ बोल्ड डिसीजंस ले लेते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि अगर डिसीजन लेते हैं तो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सो दिस इज अ वेरी मैक्रो लेवल टॉक एंड boldness is required every now and then, not once in a blue moon. They have to take these decisions more often, and I'm sure the current government is capable of doing that. लेकिन कैसी challenges आप face कर रहे हैं cluster redevelopment में भी? Biggest challenge? So cluster development में I would say तो आप चाहेंगे कि policy में भी change हुआ से? Cluster development में सबसे बड़ा issue होता है approval timelines. But I will not say that that's unreasonable, unrealistic at times, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए if the levels of approvals are enhanced, it is a check and balance system. But there are a lot of situations where certain things can be, you can say, given to the lower officers to take a decision on, and that will make a good impact as a policy change, where if the lower officers are empowered to take certain decisions with a SOP, कि ये अगर SOP में उन्होंने गाइडलाइंस फ्रेम को अगर टिक मार्क कर दिया है तो you can get the approval. Or I would say softwares can be AI enabled today to determine that these concessions, up 90% of the concessions given by BMC are standardized. If you make it AI enabled कि ये करना है और उसके लिए आपको प्रीमियम मिल रहा है, प्रीमियम ले लो, लेकिन AI enabled करके उसको क्लियरेंस दे दो, and somebody should be there to check again, because सॉफ्टवेयर को हम लोग देते हैं काम, तो शुरुआत में तो अपने को एक ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा ही लगेगा। If that can be done, I think huge difference will come. दूसरा, हम बहुत सारे पिछले 2-3 सालों से हम सुन रहे हैं कि जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं या नए घर जो बन रहे हैं उसकी साइज़ छोटी हो गई है। भले वो रेरा कारपेट हो या सुपर बिल्टअप हो, लेकिन जो हम पहले घरों में रहते थे एटलीस्ट उसमें एक कमरे में एक बेड भी आ गया और अलमारी रखने की भी जगह भी आ गई, लेकिन अब उतनी भी जगह नहीं मिल रही है। रीज़न? कॉस्ट। अगेन इट्स अ डेमोग्राफिक। कुछ डेमोग्राफिक्स में लग्जरी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे आज के टाइम में हम लोग सुन रहे हैं 400 करोड़ के फ्लैट बिक गए, ये बिक गया, वो बिक गया, तो वो अलग साइज़ के फ्लैट बन गए। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को जो घर मिल रहा है उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द साइजिंग, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट। मोमेंट यू आर एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट, आई थिंक दैट विल अगेन चेंज। एक अच्छा चेंज ये हुआ, अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे नए डेवलपमेंट में लोग बालकनी देना शुरू कर दिए कोविड के बाद, and that has improved qualitatively and quantitatively. So changes are happening, but they are not proportionate to the aspirations जो लोगों की है। तो affordability के लिए कुछ ना कुछ bold decision गवर्नमेंट से करना होगा। तो क्या ये जो साइज़ का प्रॉब्लम है, घर की साइज़ का, उसमें क्लस्टर डेवलपमेंट में इसमें फ़ायदा है कि नहीं कि घर उतने ही मिल रहे हैं? नहीं, क्लस्टर डेवलपमेंट में जो रिहैब टेनमेंट को घर मिल रहे थे वो एरिया तो बढ़ ही गया। अगर वो एरिया बढ़ गया तो एरिया कहीं ना कहीं ऐड हो गया। अब वो एरिया को कैसे यूज़ करना है, चाहे वो उनको रूम बढ़ाना है कि रूम की साइज़ बढ़ानी है, वो उनकी ऑप्शन है। लेकिन जो नॉर्मल डेवलपमेंट उनको मिलने वाला था फ्री और जो इसके अंदर मिल रहा है उसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। तो वो अंतर से उनकी तो हाउस की साइज़ बढ़ गई। आते हैं एस्पेक्ट सेल में, वो तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है डेवलपर की कि उसको क्या टाइप का घर बेचने, तो उसमें लोग जान समझ के ही आ रहे हैं कि भाई हमें ये घर खरीदना है, तो उनका तो एक अलग इशू है। लेकिन एज फार एज रीडेवलपमेंट में मेंबर्स आर कंसर्न, दे आर गेटिंग मच मोर स्पेस। अब रीडेवलपमेंट की बात करें ना, तो अभी हाल फिलहाल जो नंबर्स आ रहा है वो 2000, 3000, 6000 तक जा रहा है। एक्चुअल 2000 के आसपास का आंकड़ा है जो मुंबई में बिल्डिंग्स रीडेवलप हो रही हैं। क्लस्टर कितने डेवलप हो रहे हैं? क्लस्टर वुड बी अराउंड 90 to 100 अप्रॉक्सीमेटली, एंड ये जो 90 to 100 क्लस्टर डेवलप हो रहे हैं। अप्रूवल्स मतलब देयर आर ऑलमोस्ट 58 HPCs हो गए, हाई पावर कमिटी, और हर एक में कभी 1-2 केस होते हैं, कभी 6-7 केस होते हैं, कुछ रिपीट केसेस भी होते हैं। तो अराउंड
90 to 100 क्लस्टर्स आज की तारीख में इन प्रोसेस है ऑफ अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन से अलग अलग स्टेजेस पे है, और अगले 2-3 साल के अंदर यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट कंप्लीटिंग, एंड देयर द टेस्टिमोनियल्स ऑफ पीपल एंड मेंबर्स विल मैटर द मोस्ट। ये बहुत सही बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को वहाँ रह के कैसा लग रहा है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दूसरे भी हो सके। ये कौन से एरियाज आप बात कर रहे हैं मुंबई में, कौन से एरियाज अनलॉक हो रहे हैं क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए? एज आई सेड, बोरीवली से तारदेव तक बहुत सारे क्लस्टर्स आ चुके हैं, बट शुरू सिटी में ज़्यादा हुआ, सिटी में पहले हुआ इन एरियाज लाइक तारदेव एंड अदर एरियाज। इट इज़ बट अक्रॉस फ्रॉम तारदेव, मजगांव, भाईकला, माटुंगा, बैंड्रा, सेंटा क्रूज, अंधेरी, बोरीवली, सब जगह क्लस्टर डेवलपमेंट चालू है, और ये सभी एरियाज में यू विल सी अ गुड पुश। साउथ बॉम्बे में अभी भी क्लस्टर डेवलपमेंट होल्ड अप है बिकॉज ऑफ CRZ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वहाँ पे जब तक CRZ के कुछ रूल्स रिलैक्स नहीं होते तब तक क्लस्टर डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। हमने जो बड़े बड़े नाम सुने ना, उसमें धारा भी एक है और दूसरा कमाटीपुरा है, तो ये नाम हम अभी सुन रहे हैं जो सामने आ रहे हैं इसका क्लस्टर डेवलपमेंट। कितना समय लगेगा और वहाँ पे क्या चलेगा सर? धारावी की अपनी ही चैलेंजेस है क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं। सर्टिफिकेशन ग्राउंड फ्लोर का होता है, मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर का वो लोग कुछ पॉलिसी नहीं करते, लेकिन वहाँ पे 4-4 माले बन गए हैं, तो उसकी चैलेंजेस ही बहुत अलग है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा यू कैन से एक चैलेंज है सिटी के लिए। सिटी के अंदर सिटी बनने जा रहा है, सिटी के अंदर सिटी बनने जा रहा है। बाकी जो क्लस्टर्स जो आने वाले हैं, जो आपने नाम लिए, जैसे मोतीलाल नगर भी आ रहा है, दूसरे अभी आ रहे हैं, आई थिंक दे इफ दे अंडरस्टैंड एंड एजुकेट द पीपल साथ साथ में। आज की तारीख में क्या हो रहा है, वो लोग ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस आने के लिए उनको एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। तो वो वर्कशॉप्स उनको रेगुलरली रखने ही होंगे कि क्लस्टर में उनके फ़ायदे क्या हैं, और वो फ़ायदे अगर वो समझ लें कि ये फ़ायदे मुझे और कहीं मिलने वाले नहीं, देन दिस इज़ द राइट अप्रोच। जैसे हम देख रहे हैं क्लस्टर डेवलपमेंट में म्हाडा और SRA का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, क्योंकि आसपास के बिल्डिंग्स वहाँ पे होती हैं। क्या MMRDA और MCGM का भी इसमें कुछ रोल है? MCGM का तो मैक्सिमम है क्योंकि सारी अप्रूविंग अथॉरिटी BMC की है। MMRDA का रोल आ जाता है क्योंकि कभी उनके मेट्रो लाइन्स अगर जा रहे हैं नीचे से, उनका स्टेशन ऊपर आ रहा है, या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करना है, तो उनकी भी NOCs आती है। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है जहाँ पे हम लोग को इंटर डिपार्टमेंट के NOCs लेनी पड़ती है, चाहे वो MMRDA हो, चाहे वो कभी BPT हो, चाहे वो कलेक्टर हो, उनकी लीज के वजह से हो, या म्हाडा की लीज, या म्हाडा का लैंड हो, या स्लम्स हो। तो एक इंटर डिपार्टमेंट चैलेंजेस है, और इसी के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट को थोड़ा वक्त लग जाता है अप्रूवल्स में, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट ही फिर काजी बॉडी बन जाती है कि इसके ऊपर जजमेंट क्या ले और कैसे। हाल ही में हमने सुना कि NGT के अप्रूवल के ना मिलने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटक गए, और इसमें हमने MC चक्रडाई से बात भी की थी। ये कब तक सोल्यूशन उसका आएगा, और क्यों इतना टाइम लग रहा, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये? सो एनवायरमेंटल इश्यूज आर अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, और एनवायरमेंटल की जो आज की तारीख में नोटिफिकेशंस आई है वो एक स्टडी के बाद की गई। देयर कैन बी इश्यूज़ कि भाई कुछ चीज़ें रह गई हो, और उसे आज किसी ने जो व्यक्त किया है वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन लेगी, लेकिन जो ऑनगोइंग केसेस है अगर वो बंद हो जाते हैं, ये कोर्ट्स को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई इन लोगों का क्या, और ऐसे सिचुएशन में अगर प्रोजेक्ट अटक गए तो बहुत बड़ी चैलेंज होने वाली है। तो ये ज़्यादातर चैलेंज आज की तारीख में फ्रॉम थाना, बोरीवली ऑल द वे टिल घाटकोपर, कांजूरमार्ग एरिया तक ज़्यादा है। सिटी के अंदर इसका इफेक्ट थोड़ा कम आया हुआ है क्योंकि वो बफर जोन जो उन्होंने मार्क किया वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो सिटी का रिडेवलपमेंट उतना इफेक्ट नहीं हुआ कंपेयर टू सबअब्स का आज उसके थोड़ा होल्ड अप पे आ गया। तो आज से 5 साल में क्लस्टर डेवलपमेंट मुंबई के लिए कैसा साबित होगा? कितना बेनिफिट, कितना डिफिकल्ट? आज से 5 से 10 साल के अंदर मैं बोलूँगा क्लस्टर डेवलपमेंट विल बी वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर अ सिटी लाइक मुंबई। हम लोग आज ही ऑलरेडी चेंजेस देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब अटल सेतु से आते हैं तो कैसे अपने को पूरा बॉम्बे का चेंजेस दिख रहा है, प्लस साथ साथ में जो उन लोग दूसरे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, कोस्टल रोड के आजू बाजू में गार्डन डेवलपमेंट का, वैसे और अगर सिटी के लिए कुछ वापस गवर्नमेंट सोचे और करे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अगले 10 साल के अंदर सिटी लाइक मुंबई इज़ गोइंग टू सी एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स विल स्लोली रियलाइज कि 10 साल में ये क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम चैलेंजेस है, पार्किंग की चैलेंजेस, ट्रांसपोर्टेशन की चैलेंजेस, अफोर्डेबिलिटी की सबसे बड़ी चैलेंज। ये चैलेंजेस को टैकल करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है।
क्लस्टर डेवलपमेंट में क्या स्कूल कॉलेजेस वो भी शामिल होते हैं या नहीं? ऑप्शनल है, हो सकते हैं। स्कूल्स को भी क्लस्टर डेवलपमेंट में लिया जा सकता है, हॉस्पिटल को भी क्लस्टर डेवलपमेंट में लिया जा सकता है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कंपल्शन भी है। एक आर्किटेक्ट के लिए कितना चैलेंजिंग है क्लस्टर डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट, क्या फ़र्क है? क्लस्टर डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के फ्लैट्स को एक साथ बनाना चाहते हैं, और वो प्लानिंग को बिठाना एक आर्किटेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। बट अदरवाइज स्पीकिंग इट इज़ अ ड्रीम। वी ऑल वांट टू डू क्लस्टर डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग जो सोच नहीं सकते थे छोटे प्लॉट्स में, वो बड़े प्लॉट्स में हम लोग आइकॉनिक डिज़ाइंस, एक एस्थेटिकल पैरामीटर्स और डेवलपर खर्चे करने को तैयार है, क्योंकि उसको परवड़ रहा है बड़े डेवलपमेंट। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर एनी आर्किटेक्ट। आपने रीडेवलपमेंट इतना किया और आप क्लस्टर डेवलपमेंट में भी हो, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा बना और सबको So जानना today चाहिए? we are doing some 2 iconic projects, I would say, not one. One is called Aradhya One. It's Tardev. It's a 306 meter tall. It will be the tallest tower constructed in India when it's finished. और why I'm happy is because हम लोग ने Rehab Tower एक record breaking time में finish किया हुआ है, and that जहाँ पे हमारे पास कुछ opposition भी थे, वो सभी लोग अभी आज खुश हैं, and that is a satisfaction which cannot be achieved in any other thing. And second, we are doing is 7 Mahalakshmi next to Arthur Road Jail, where we are doing 312 to 22 meters tower, 3 towers. That another will be another iconic design. So it is going to be where people will come to see those towers. तो जैसे आप आर्किटेक्ट हैं, आप रीडेवलपमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट सब कुछ कर रहे हैं। आज अगर एक जगह आपको दी जाए कि जिसको आप रीडिज़ाइन करिए, तो क्या आप मुंबई में रीडिज़ाइन करना चाहेंगे? अगर आप मुझे जगह देना ही चाहते हो तो मुंबई की सारी सड़कें और रेलवे के ऊपर का लैंड दे दो, इसके ऊपर एक एलिवेटेड गार्डन बना दो which is self-sustainable with water conservation, with all other parameters and artwork spread across, जो सिटी ऑफ मुंबई के लोगों के लिए एक बूंद बनेगा। आज हमें ये हमारा जो ग्रीन एरिया रेशियो है वो लोएस्ट है, and that can be solved if we can create elevated gardens across all big roads, across railway lines, and also improve infrastructure. हम लोग वहाँ पे बस रैपिड सिस्टम बनाए, जो बनाना चाहे बनाए। If you want to give me land, give me these open lands which are totally available and easily developable. At the same time, it can be at zero cost to city by monetizing it by FSI, TDR, जैसे आपने को करना है वो कर सकते, क्रेडिट नोट, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि एक मुंबई सिटी को जो क्वालिटी की जो चीज़ चाहिए, शाम को घूमने के लिए जगह चाहिए, वो मिल जाएगी। तो इसके लिए फॉलोअप क्वेश्चन मेरा एक और रहेगा, ग्रीन बिल्डिंग्स जिसके हम बहुत बातें तो कर रहे हैं, शायद वो कमर्शियल के लिए पॉसिबल भी हो रहा है, लेकिन मुंबई में वो कहीं रेसिडेंशियल में इतना रिफ्लेक्ट होकर सामने नहीं आ रहा है, वजह क्या? वजह ये है कि वही इंडिविजुअल डेवलपमेंट वर्सेस क्लस्टर। अब आप पूछेंगे दोनों का कनेक्शन क्या? इंडिविजुअल डेवलपमेंट को कोई कंपल्शन नहीं है कि वो ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन फीचर्स करें। एज अ डेवलपर कुछ लोग करते हैं फॉर मार्केटिंग एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी की उनकी बिलीफ होती है, लेकिन क्लस्टर डेवलपमेंट में चॉइस ही नहीं है। क्लस्टर डेवलपमेंट में आपको एनवायरमेंट एनओसी लगेगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एनी क्लस्टर। आपको एसटीपी देना ही देना है, आपको सोलर वाटर सिस्टम, सोलर लाइटिंग सिस्टम देना ही देना है। वो सारे पैरामीटर्स फॉलो करने हैं जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। आप 20 इंडिविजुअल बिल्डिंग बनाओ और उसको अगर एसटीपी ना दो तो सारा ड्रेनेज जाएगा अपने सिस्टम में और लोग बोलेंगे अरे हमारी सिस्टम डिज़ाइन नहीं है। लेकिन क्लस्टर डेवलपमेंट में बिकॉज ऑफ एसटीपी 80% इज रिसाइकल, 20% ही जा रही है, तो उसकी अपने एफएसआई भी बढ़ा दी तो भी उसका आउटपुट इज लोअर देन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सो ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी को अगर मस्ट करना है तो क्लस्टर डेवलपमेंट को मस्ट करना। सोलर जैसा गुजरात में या दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में बूम कर रहा है, या जिससे हम देख रहे हैं कि अब तो लोग, गुजरात के लोग तो बिजली बेच रहे हैं, इतनी एक्सेस हो गई है, वो हम महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र में तो चलो हम देख रहे हैं अभी धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, मुंबई में पॉसिबल है क्या? जैसे हम लोग गुजरात में देखते हैं तो विंड पावर हैज बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर एंड सोलर हैज बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर। दीज टू आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर एनर्जी। दिस मुंबई के अंदर लैंड नहीं,
for doing such a large scale energy conservation. नहीं, लेकिन अगर हम बिल्डिंग की बात करें एज एन आर्किटेक्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या बिल्डिंग में ऐसी कोई सुविधा नहीं हो सकती कि इंडिविजुअल भी वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पाए, या वैसे कोई डिज़ाइन नहीं बन सकती? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कॉमन एरियाज में आप सोलर यूज़ कर रहे हैं, सोलर लाइट्स वगैरह चल रही हैं, बट क्या इंडिविजुअल भी ऐसा कर पाए? तो सोलर का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सनलाइट चाहिए। आपका टावर आज बन गया, आपके पास जगह है, लाइट आ रही है, दूसरा टावर आ गया, अगर आप शैडो में चले गए तो उसे लाइटिंग नहीं और सोलर एनर्जी जनरेशन ही नहीं होगा, मतलब होगा तो भी 20% होगा। तो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है और मेंटेनेंस का जो फैक्टर आ जाता है उससे वो अनवायबल हो जाता है। तो वो टेरेस टॉप्स पे ही आज के तारीख में पॉसिबल हो रहा है फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, अपार्ट फ्रॉम फिजिबल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। बाकी सब फसाड में अगर लगाए भी और अगर सामने बिल्डिंग आ जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हुई, हमने क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ आज जाना है। कह सकते हैं ना कि आने वाले 5 सालों में, 5 से 10 सालों में हम शायद मुंबई को एक अलग तरीके से देखेंगे, और हम 10 साल से तो कवर कर रहे हैं, होपफुली 5 साल में और आपसे बातें करते रहेंगे और मुंबई को बदलते देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया और ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर। थैंक यू सो मच। और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग चर्चा के लिए देखते रहिए रियल एस्टेट ऑफ रियल एस्टेट।